सत्यवान की हत्या और मणि की वापसी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह सत्यराजित की हत्या के बाद भगवान कृष्ण ने शतधन्वा का वध किया और अक्रूर द्वारा किस तरह सिमंतक मणि द्वारका लाई गई। जब श्री कृष्ण ने सुना कि लाक्षागृह में पांचों पांडवों के जलकर मर जाने की संभावना है, तो वे सांसारिक शिष्टाचार के नाते बलराम के साथ हस्तिनापुर गए। यद्यपि वे सर्वज्ञ होने के नाते जानते थे कि यह समाचार गलत है। कृष्ण के द्वारका से बाहर चले जाने पर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि वह सत्यराजित से सिमंतक मणि चुरा ले। उनकी बातों में आकर पापी शतधन्वा ने सोते हुए सत्यराजित को हत्या कर दी और वह मणि चुरा लाया। रानी सत्यभामा अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल थी, अतः वे श्री कृष्ण को यह दुखद समाचार बतलाने के लिए हस्तिनापुर दौड़ी गईं। तब शतधन्वा को मारने के लिए श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट आए। शतधन्वा सहायता मांगने के लिए अक्रूर तथा कृतवर्मा के पास गया, किंतु जब उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया तो वह उस मणि को अक्रूर के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। कृष्ण तथा बलराम ने उसका पीछा किया और कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट लिया। जब कृष्ण को सिमंतक मणि शतधन्वा के पास नहीं मिला तो बलराम ने कहा कि हो सकता है कि शतधन्वा ने किसी के पास उसे रख दिया हो। बलराम ने कृष्ण से यह भी कहा कि तुम मणि ढूंढने द्वारका लौट जाओ, जबकि मैं विदेहराज के यहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरह बलराम मिथिला चले गए, जहाँ वे कुछ वर्षों तक रहे और इसी काल में उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और सत्यराजित का दाहकर्म संपन्न कराया। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का समाचार सुना तो वे दोनों द्वारका छोड़कर भाग गए। इसके बाद ही द्वारका में अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक इत्यादि उत्पात होने लगे, जिससे नागरिकों ने यही अर्थ निकाला कि हो ना हो यह अक्रूर के निष्कासन के कारण है। शहर के बड़े बूढ़े कहने लगे, एक बार बनारस में सूखा पड़ा और वहां के राजा ने अक्रूर के पिता के साथ, जो उस समय बनारस में प्रवास पर थे, अपनी पुत्री की शादी कर दी। इस उपहार के फलस्वरूप सूखा समाप्त हो गया। बड़े बूढ़ों ने सोचा कि अक्रूर में अपने पिता जैसी शक्ति है, अतः अक्रूर को वापस लाया जाए। श्री कृष्ण जानते थे कि इन उत्पातों का मुख्य कारण अक्रूर का निष्कासन नहीं है। फिर भी उन्होंने अक्रूर को द्वारका वापस बुलवाया और उनका आदर सत्कार किया तथा मधुर वाणी में उनसे कहा, मैं जानता हूं कि शतधन्वा ने वह मणि आपके पास छोड़ा है। क्योंकि सत्यराजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी छोड़ी हुई सारी संपत्ति का उचित उत्तराधिकारी उसकी पुत्री की संतान है। तो भी अच्छा यही होगा कि इस दुखदायी मणि को आप अपने ही पास रखें, किंतु एक बार मुझे इसे अपने संबंधियों को दिखला देने दें। अक्रूर ने वह मणि कृष्ण को भेंट कर दिया। यह मणि सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु अपने परिवार वालों को वह मणि दिखलाने के बाद कृष्ण ने उसे अक्रूर को फिर लौटा दिया। श्री भद्रायणी रुवाच विज्ञातार्थो 5 पे गोविंदो दग्धाना कर्ण्य पांडवान कुंती तर्कुल्यकर्णे सहरमुय्याकुरून। 1 श्री भद्रायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। तात्पर्य, भगवान को पूरी तरह ज्ञात था कि पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या षड्यंत्र से बच निकले हैं। यद्यपि सारे संसार ने यह झूठी खबर सुनी थी कि पांडव अपनी माता समेत अग्नि में जल मरे हैं। भीष्म कृप सविद्वान गांधारी द्रोणमेव चार तुल्य दुख च सड़मेहा कष्टमिति होचतु। 2 दोनों ही विभु भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते हुए वे बिलक उठे, हाय यह कितना कष्टप्रद है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि जो लोग इस हत्याकांड में सम्मिलित थे वे पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर तनिक भी दुखी नहीं थे, किंतु यहाँ जिन महानुभावों का विशेष उल्लेख है, भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण, वे इस संभावित दुर्घटना को सुनकर वास्तव में दुखी थे। लब्ध्वैत दंतरम राजन शतश्रन्वान मूचतु अकूर कृतवर्मण ओमनि कस्मान गृहमयते। 3 इस अवसर का लाभ उठाकर है राजन अकूर तथा कृतवर्मा शतधन्वा के पास गए और उससे कहा, क्यों न स्थमंतक मणि को हत्या लिया जाए। तात्पर्य, अक्रूर तथा कृतवर्मा ने तर्क किया कि चूंकि कृष्ण तथा बलराम द्वारका में नहीं है, अतः सनराजित को मारकर मणि को चुराया जा सकता है। श्रील श्रीधर स्वामी उल्लेख करते हैं कि इन दोनों ने शतधन्वा से जाकर चापलूसी की होंगी कि तुम हमसे अधिक बहादुर हो, तुम उसका वध करो। योस्मभ्यवन् संप्रति श्रुते कयारतान् विग्रहान् कृष्णायादातन् सत्यराजित कस्माद् भाद्रमन्व्यात्। 4
सत्यजित ने वादा करके हमारी तिरस्कार पूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देकर कृष्ण को दे दी, तो फिर सत्यजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों न करे। साथ के तात्पर्य, क्योंकि सत्यजित का भाई प्रसेन जबरदस्ती मारा गया था, अतः अपने भाई के मार्ग का अनुगमन का आशय स्पष्ट है। यह हत्या का षड्यंत्र है। यह सुविदित है कि अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, अतएव उनके असामान्य व्यवहार की व्याख्या अपेक्षित है। आचार्यों ने इस प्रकार व्याख्या को है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि अक्रूर उच्च कोटि के शुद्ध भगवत भक्त थे, किंतु वे गोकुल वासियों के क्रोध के शिकार बने कयों की जे कृष्ण को वृंदावन से ले गए थे। गोस्वामी आगे कहते हैं कि कृतवर्मा ने कंस का साथ दिया था, दोनों ही भोजवनश के थे, इसलिए अब कृतवर्मा को बुरी संगति का फल मिल रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक वैकल्पिक व्याख्या की है। अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही सत्यजित से नाराज थे, क्योंकि उसने कृष्ण का अपमान किया था तथा द्वारका में उनके विषय में झूठी अफवाह फैलाई थी। सामान्य परिस्थितियों में अक्रूर तथा कृतवर्मा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई होती कि भगवान कृष्ण ने सुंदरी सत्यभामा को ब्याह लिया है। शुद्ध भक्त होने से वे इस जोड़ी से कभी अप्रसन्न नहीं हुए होते, नहीं वे भगवान के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनते। अतः उनके प्रतिद्वंदी जैसे व्यवहार में उनका कुछ प्रच्छन्न मंतव्य था। एवं भिन्नम तिस्ताभ्या सत्यजित मसत्तमय शयानमवशीलो भात्स पाप क्षीण जीवित। 5। इस तरह उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट शतधन्वा ने लोभ में आकर सत्यजित को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी शतधन्वा ने अपनी आयु क्षीण कर ली। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार असत्यमय शब्द सूचक है कि शतधन्वा मूलतः दुष्ट बुद्धि था और सत्यजित से अत्यंत घृणा करता था। स्त्रीणाम विक्रोशमानानंदंती नाम नाथवत हत्वा पशून सौनिकवन मणिमादाय जगमिवान। 6। जब सत्यजित के महल की स्त्रियां चीख रही थीं और असहाय की तरह रो रही थीं, तब शतधन्वा ने वह मणि ले लिया और वहां से चलता बना, जैसे कुछ पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता है। सत्यभामा च पितरहत वीक्षे शुचार पिता व्यल्पताड़ताते तिहाहतास्मीति मुहाटी। 7। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गईं। मेरे पिता, हाय मैं मारी गई, विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर गिर गईं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार अपने पिता की मृत्यु पर सत्यभामा की वेदनापूर्ण भावनाएं तथा शब्द कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा प्रेरित थे और वे शतधन्वा के विरुद्ध भगवान की उग्र प्रतिक्रिया को तैयार करने के लिए थे। तैलद्रोण्यामृतां प्रास्त जगाम गजसाह्यम कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचख्यपितुर्वधम। 8। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई, जहां उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर कृष्ण को बतलाया, जो पहले से स्थिति को जान रहे थे। तदा पणेशमवर राजन अनुसृत्य नुलोकताम अहो नः परम कष्टमित्यस राक्षो विलेप्तु। 9। हे राजनु, जब कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे आप भर उठे, हाय यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना विपत्ति है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शौक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई। अगत्य भगवान तस्मात् सभारे साग्रज पुरम शतथनवान मारे भेहंतु भर्तु मणि ततः। 10। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीन लेने की तैयारी की। सो 5 पिकृतोद्यमन जात्वा भीतः प्राण प्रीप्सया सहाय कृतवर्माण मया सचाब्रवीत। 11। यह जानकर कि भगवान कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, शतधन्वा भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया, नामीश्वर्यो कुर्या हिलन रामकृष्णयो कुनुक्षेमाय कल्पेतयोरिजन्माचरन्। 12। कंस सहनुगो 5 पीतो यद्विषात्याजित थैया जरासंधः सप्तदशसंयुगाद व्यर्थो गतः। 13। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, भला उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण गंवाए और उनसे 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि हेलनम शब्द भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का सूचक है और वृजनम शब्द दोनों भगवानों के प्रति अपराध का द्योतक है। प्रत्याख्यात है सचाकूर पारुनिग्रह मयात्रथ। सो 5 प्याह को विरुद्धित विद्वान ईश्वर योड़ बलम। 94।
अपनी याचना अस्वीकृत हो जाने पर शतधन्वा अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय की। किंतु अक्रूर ने भी उसी तरह उससे कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों के बल को जानते हुए उन दोनों विभुओं का विरोध करेगा। यह लीला विश्व सृजत अवति हंति चेष्टाम विश्वसु जो यस्य न विदुर्मोहिताज्ञा। 15। यह तो परमेश्वर ही हैं जो अपनी लीला के रूप में इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यहाँ तक कि विश्वस्रष्टागण भी उनके प्रयोजन को नहीं समझ पाते क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। तात्पर्य, यह शब्द एक वचन है। इसका प्रयोग सूचित करता है कि कृष्ण तथा राम दो ईश्वर का प्राय जो संदर्भ दिया जाता है वह श्रीमद् भागवत में व्यक्त एक ईश्वरवाद के दृढ़ सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जैसा कि अनेक नैतिक ग्रंथों में बतलाया गया है, एक परमेश्वर असंख्य रूपों में विस्तार करता है, फिर भी वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है। उदाहरणार्थ, ब्रह्म संहिता 5.33 में यह कथन है, अद्वैव अच्युतमनादिस्नंत रूपम। एक परमेश्वर अच्युत तथा अनादि है और वह असंख्य रूपों में विस्तार करता है। भगवान की लीलाओं को सम्मान देने के लिए जिनमें वे विस्तार करके अपने बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ पर भागवत में दो ईश्वरों का उल्लेख हुआ है। किंतु अंतिम पंक्ति यह है कि भगवान या परब्रह्म सत्य एक है जो अपने आदि कृष्ण रूप में प्रकट होता है। यह सप्ताहायन है शैलमुत्त पाटकेन पाणिना दधार लील्या बाल उच्छिलीन श्रमवाल भक्य। 196। 7 वर्षीय एक बालक के रूप में कृष्ण ने समूचा पर्वत उखाड़ लिया और आसानी से इसे ऊपर उठाए रखा, जिस तरह एक बालक को कुर्मुत्ता उठा लेता है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायादुत्कर्मणे अनंतायादिभूताय कूटस्थायात्मने नम। 97। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका हर कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा हैं, असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र हैं। प्रत्याख्यात 97वां महामणिम तस्मिन् यस्थाश्रमारोहम सत्योजनगम्ययोन। 18। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना अस्वीकार कर दी तो शतधन्वा ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संरक्षण में रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया जो 100 योजन 800 मील यात्रा कर सकता था। तात्पर्य, यस्य शब्द का आशय है कि शतधन्वा को अब विश्वास हुआ कि यह मणि उसी का है और वह अपने एक मित्र के पास छोड़े जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि यह चोर प्रवृत्ति है। गरुड़ध्वजमारुह्य रथन रामजनार्दनोल अन्वयाता महावेगैर्श्वय राजन गुरुद्रिहम। 19। है राजन, कृष्ण तथा बलराम कृष्ण के रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रहा था और जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जुते थे। वे अपने श्रेष्ठ श्रसुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिलायामुपमने विसृज्य पतितम् पदश्याम धावत संत्रस्त कृष्णो 5 प्यन्वत गर्वत भषा। 20। मिथिला के बाहर एक बगीचे में वह घोड़ा जिस पर शतधन्वा सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। कृष्ण क्रुद्ध होकर उसका पीछा कर रहे थे। पदातेर भगवान तस्यथ पदाते स्तिग्मनेमिना चक्रेण शिरोत्कृत वासोर्व्यचिनोन्मणिम। 29। चूंकि शतधन्वा पैदल ही भागा था इसलिए भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया। तब भगवान ने सिमंतक मणि के लिए शतधन्वा के सभी वस्त्रों को छान मारा। अलब्ध मणि रागत ते कृष्णाग्रजान्तिकम वृद्धा हतः शतशत नूर्मणिस्तन्नत्र न विद्यते। 22। मणि न पाकर भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही शतधन्वा को मार डाला। उसके पास वह मणि नहीं है, ततः बलोनुमंस मणि शतधन्वना कसिमश्ववित्त पुरुषेण्यस्तमन्वेश पुरंत्रज। 23। इस पर बलराम ने उत्तर दिया, निसंदेह शतधन्वा ने मणि को किसी के संरक्षण में रख छोड़ा होगा। तुम नगरी में लौट जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। अहन वैदेह इच्छामित गच्छलु प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिला राजन विवेश नंदन। 24। मैं विदेह के राजा से भेंट करना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं, हे राजन। यह कहकर प्रिय दुवांशी बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। तात्पर्य, कृष्ण तथा बलराम ने अंत में शतधन्वा को मिथिला के बाहरी क्षेत्र में कड़ा था। चूंकि इस नगर का राजा बलदेव का प्रिय मित्र था इसलिए उन्होंने इस नगर में प्रवेश करने और वहीं कुछ समय बिताने का निश्चय किया। तहृष्ठा सहसोथा यह मैथिला प्रीतमान से अरहिया आसविधिवदरहणियन समरहन है। 25। जब मिथिला के राजा ने बलराम को समीप आते देखा तो वह तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परम आराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किया। उबास्तस्या कतिचिन्मिथिलाया समाविभू
मान्यता है प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना तत्व 5 शिक्षक गदा काले धार्तराष्ट्र सुयोधन। 26 सर्वशक्तिमान भगवान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध करने की कला सीखी। केशवो द्वारका में त्यनिधन शतन वने अप्राप्ति चमणे प्रप्रियाया प्रिय कृधि। 27 भगवान केशव द्वारका आए और उन्होंने शतधन्वा की मृत्यु तथा सिमंतक मणि को खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इस तरह बोले जिससे उनकी प्रियतमा सत्यभामा प्रसन्न हो सकें। तात्पर्य स्वाभाविक है कि सत्यभामा को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि उनके पिता का हत्यारा मारा गया, किंतु उनके पिता को सिमंतक मणि मिलनी अभिशेष थी। उसे प्राप्त करने के कृष्ण के संकल्प को सुनकर भी बेप्रसन्न थीं। ततः सकार्यामास क्रिया बंध होई तस्य वै साक सुहधिर भगवान्याया स्यु सांपराय की। 28 तब भगवान कृष्ण ने अपने मृत संबंधी सत्राजित के लिए विविध अंतिम संस्कार संपन्न कराए। भगवान परिवार के शुभ चिंतकों के साथ शव यात्रा में सम्मिलित हुए। अकूरय कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनुर्वंधम विष्टुर्भयवित्रस्त औद्वारकाया प्रयोजकों। 29 जब अकूर तथा कृतवर्मा ने, जिन्होंने शुरू में शतधन्वा को अपराध करने के लिए उकसाया था, यह सुना कि वह मारा गया है, तो वे भय के कारण द्वारका से भाग गए और उन्होंने अन्यत्र जाकर शरण ली। अकूरे प्रोषितेन रिष्टाण्या सन्मय द्वारकोक्साम शारीरा मांसास्तपा मुहुर्देविक भौतिका। 30 अकूर की अनुपस्थिति में द्वारका में तमाम अपस्कुन होने लगे और वहां के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त रहने लगे। तात्पर्य यहाँ पर दैविक शब्द दैवी प्राणियों द्वारा उत्पन्न उत्पातों का द्योतक है। ये उत्पात प्रायः भूकंप, समुद्री लहरों या मौसम को चरम अवस्था के रूप में प्रकट होते हैं। आजकल भौतिकतावादी लोग इन उत्पातों को पार्थिव कारणों से उत्पन्न मानते हैं। उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती कि ये अधिदेवों की ओर से दिए जाने वाले दंड होते हैं। भौतिक शब्द पृथ्वी के प्राणियों द्वारा यथा मनुष्यों, कीटों, पशुओं तथा कीटों द्वारा उत्पन्न उत्पाद का द्योतक है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अक्रूर सिमंतक मणि लेकर वाराणसी नगरी में रहने चला गया, जहां वह दानपत्ती के नाम से विख्यात हो गया। वहां उसने सोने की वेदिकाओं में सुयोग्य पंडितों की व्यापक सभा में कई अग्नि यज्ञ संपन्न किए। द्वारका के कुछ नागरिकों को ऐसा अनुभव हुआ कि ये असामान्य विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न है। वे यह भूल गए कि जैसा अगले श्लोक में वर्णित है, द्वारका में भगवान को उपस्थिति होने से ऐसा होना असंभव था। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो उनकी लीलाएं मनुष्यों जैसी होती हैं। फलत लोकप्रियता से अवज्ञा पनपती है वाला सिद्धांत लागू होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक संतों के जीवन के दौरान तथा ईश्वर के अवतारों के समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीच ऐसे महापुरुषों के पद की प्रशंसा नहीं कर पाते या केवल कभी कभी करते हैं, किंतु दूसरी ओर भाग्यशाली तथा प्रबुद्ध लोग जो भगवान तथा उनके पार्षदों की असली स्थिति से परिचित होते हैं, परम धन्य है। इतिद्रोपदिशन्ते के विस्मृत्य प्रागुदहतम मुनिवास निवास्य की घटितारी शब्द दर्शनम। 31 कुछ लोगों ने प्रस्तावित तो किया कि ये विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण हैं, किंतु वे भगवान की उन महिमाओं को भूल गए थे जिनका वर्णन वे प्राय स्वयं किया करते थे। निसंदेह उस स्थान में विपत्तियां कैसे आ सकती हैं जहां समस्त मुनियों के आश्रय रूप भगवान निवास करते हो। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वाराणसी में अक्रूर सोने की वेदिका में यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को प्रभु दान देने के लिए विख्यात हो गया। जब द्वारका के नागरिकों ने इसके विषय में सुना तो कुछ ने गप मारी कि कृष्ण ने अक्रूर को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसे निष्कासित कर दिया है। इस नवीन तथा अविश्वसनीय कलंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारका में अनेक विपत्तियों को जन्म दिया, जिससे नागरिकों को अक्रूर की वापसी के लिए उत्प्रेरित किया जा सके। तब भगवान ने इसकी आज्ञा दे दी। देवेड वर्षति काशी सहस्रफल कायाताय ये स्वसुता गाणिदनी प्रादत्त तो 5 वर्षत्स्म का शिशु। 32 बड़े बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी बनारस पर वर्षा करनी बंद कर दी तो उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी श्रफल को दे दी, जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। तात्पर्य ध्वफल अक्रूर का पिता था और नागरिकों ने सोचा कि पुत्र भी पिता को ही भांति शक्ति संपन्न होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि अक्रूर का संबंध काशी के राजा से था, जो कि उसका नाना था। अत विपत्ति के समय अक्रूर उस शहर को गया। तत्सुतस्तत् प्रभावो 5 सावकुरो यत्र यत्र
देव 5 भिवर्षते तत्र नोपतपा नमारिका। 33। जहां भी इंद्र के ही समान शक्तिशाली उसका बेटा अक्रूर ठहरता है, वहीं वह पर्याप्त वर्षा करेगा। निसंदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। इति बुद्धवच श्रुत्वा नैतावदि कारणम इति मत्वा समानाय प्रहाकुर्वन् जनार्दन। 34। बुधजनों से ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने यह जानते हुए कि अपस्कुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं थी, उन्हें द्वारका वापस बुलवाया और उनसे बोले। तात्पर्य: चूंकि भगवान कृष्ण परम नियंता हैं, इसलिए यह स्पष्ट था कि उन्हीं की इच्छा से द्वारका में कुछ उत्पात प्रकट हुए थे। ऊपर से ये उत्पात अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न प्रतीत हो रहे थे और मंगलप्रद सेमंतक मणि को अनुपस्थिति से भी। किंतु हमें स्मरण रखना होगा कि द्वारका भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह एक दैवी आनंद की नगरी है क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं। फिर भी इस जगत के राजकुमार के रूप में अपनी लीलाएं करने के लिए कृष्ण ने जो आवश्यक था उसे किया और अक्रूर को वापस बुलवा भेजा। पूजित्वा विभाषन् कथित्वा प्रिया कथा विज्ञाताश्विलचित स्मयमान उवात्रहो। 37। ननु दानप्तिर्यस्तस्तु व्यास्तेषद धन्वना स्वथमंतको मणि श्रीमान विदित पूर्वभेव नय। 36। भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार किया, उनका गोपनीय तौर पर अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से भली भांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया। हे दानपति, अवश्य ही वे ऐश्वर्यशाली सेमंतक मणि शतथनवा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे हैं। तात्पर्य: अक्रूर के साथ भगवान कृष्ण का जो बर्ताव है उससे पुष्टि होती है कि वे सचमुच भगवान के महान भक्त हैं। 17 जेतो 5 नपत्यत्वादिगृहणीयुर्चिहितु सुता दायान्याप पिंडान्विमुचर्ण च शेषितम। 37। चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने उत्तराधिकार से संबंधित निम्नलिखित स्मृति आदेश उद्धृत किया है। पत्नी दुहित सशैव पितरों भ्रातृस्तथा तत्स्वग्रोत्रजा बनंधु शिष्या सब ब्रह्मचारिण पहली उत्तराधिकारिणी पत्नी है। फिर उसके मरने पर पुत्रियां, तब माता पिता और फिर भाई और तब भाई के पुत्र, तब मरने वाले के ही गोत्र वाले पारिवारिक जनवरी और अंत में ब्रह्मचारी सहित शिष्यगण। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह कहते हैं कि चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र न था और उसको पतियां उसी के साथ मार डाली गई थी और चूंकि उसकी पुत्री सत्यभामा को सेमंतक मणि में कोई रुचि न थी, यद्यपि वे उत्तराधिकारिणी थी, इसलिए यह उसके पुत्रों की उचित संपत्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में व्याख्या की है। इस कथन के द्वारा भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा पहले से गर्भवती है और उसका पुत्र ही इस मणि का असली दावेदार होगा और वही इस मणि को अक्रूर से लेगा यदि उन्होंने इसे छिपाने का प्रयत्न किया। तथापि दुर्धरस्त्वनस्त्वयास्ता सुप्ते मणि किंतु मामग्रज समयज्ञ प्रतेति मणि प्रति। 38। दर्शयसु महाभाग बंधून अशांति मा वह अवयुच्छिन्ना मकास्त्रिडद्य वर्तन्ते रुक्म व्यदय। 39। तो भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह है परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तात्पर्य: यद्यपि शास्त्रीय विधि के अनुसार इस मणि पर सत्यभामा के पुत्रों का अधिकार था, तो भी कृष्ण ने उसे अक्रूर के संरक्षण में रहने देने का निश्चय किया क्योंकि वे मणि की संपत्ति से निरंतर धार्मिक यज्ञ कर रहे थे। निसंदेह सोने की वेदिकाओं पर यज्ञ करने की अक्रूर को क्षमता मणि की शक्ति का सूचक है। एवं सांभीरालब्ध शफलकतनयो मणिम आदाय वासाछन ददासुरस्म प्रभम। 40। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर शफल पुत्र उस मणि को वहां से निकाल कर ले आया जहां उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। तात्पर्य: इस अध्याय में हम यह देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न किया। यह उन लोगों के लिए निश्चय ही अच्छा सबक है जो बाधारहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक हैं। स्थमन्तकं दर्शयित्वा ज्ञातेभ्यो रजात्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः।
41। अपने संबंधियों को सिमंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। तात्पर्य: यह दूसरी बार है कि सिमंतक मणि को लेकर भगवान की ख्याति पर जो बटा लगा था उसे मणि के द्वारा ही दूर किया गया। निसंदेह भगवान दूसरी बार वह मणि अपनी सच्चरित्रता सिद्ध करने के लिए द्वारका लाए। घटनाओं की यह विस्मयजनक श्रृंखला प्रदर्शित करती है कि जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनके समकक्षों में उनकी आलोचना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सारा भौतिक संसार छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से दूषित है और इस अध्याय में भगवान इसी अवांछनीय गुण के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। यस्त्वेतद् भगवतीश्वरस्य विष्णुर्वीर्यं वृजिनहरन् सुमर्लञ्च आख्यानं प्रतिशृणोत्यनुस्मरेदा दुष्कीर्तिर्दिरित्मपोहि याति शान्तिमु। 42। यह आख्यान, जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पापूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगलवार प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है, वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत सत्यराजित की हत्या और मणि की वापसी नामक 57वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण